अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान नसीम महनाज। आज जो शख्स ने शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, अब्बास अहमद साहब, किसी भी तरफ के मोहताज नहीं। अभी हम इनके बारे में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम मिनास भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने बुलाया, टाइम दिया। चलो, हमने कहा इस बहाने हम भी गुफ्तगू कर सकें। नहीं जी, आपका शुक्रिया सर, आप इतनी दूर से हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब्बास साहब पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आपको ये फेडरेशन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? रिजवान मिनास साहब, मैं बेसिकली जब मैं मीडिया में आया तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी। हर किसी ने यूनियन बनाई है, किसी ने कोई प्रेस क्लब का मेंबर है। तो वफाक में कुछ ये मैंने देखा कि अगर आप प्रेस क्लब के मेंबर नहीं हो तो आप जाली सहाफ़ी हो। एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। जब मैंने देखा कि इन्होंने सहाफ़ियों के लिए क्या किया है, तो सहाफ़ी बेचारे जो मुझसे मिले वही रोना धोना, बेचारे परेशानी के हालत। मैंने कहा यार, एक ऐसी फेडरेशन होनी चाहिए जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों से हो, और इनका और फेडरेशन का जो फेडरल में, जो वफाक में हमारी मरकज़ी कायदीन होंगे, जो मरकज़ी अहदेदार होंगे, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वर्ल्ड लेवल पे हो। लेकिन अब्बास साहब, शुरू में तो सारे ऐसे ही डायलॉग बोलते हैं, स्पीचेस करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। आपका भी यही माटो है कि सिर्फ आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने फेडरेशन का बनाया है, ओहदे हमें मिले हैं, अभी हमारी बाकायदा हलफ बर्दारी नहीं हुई है। इस बीच में 14 सहाफ़ियों के केसेस ख़त्म करवाएं, अदालतों में उनका साथ दिया है, उनको वकील्स दिए हैं, फ्री लॉयर जो है वो हमने प्रोवाइड उनको करके दिया है। प्रोवाइड दिया ठीक है। है। और अस्पतालों के साथ हमारे एमओयूज़ हुए हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में बाकायदा तौर पर मुफ्त इलाज तक का मुआहिदा तय हुआ है। कुछ लेबॉर्ट्रीज़ के साथ हमारे एमओयू साइन हुए हैं। 2 स्कूल के साथ अभी करंटली रनिंग में चल रहा हूँ कि स्कूल के साथ एमओयू करूँगा, ताकि मेरे मेंबर के बच्चे जहाँ पे फ़ीस 5,000 है तो वहाँ पे 2,000 पे पड़े। ये आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि बहुत सारी यूनियंस हैं पिंडी इस्लामाबाद की, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। इसलिए कि देखो, जो जर्नलिस्ट, जो पाए का जर्नल या ऑनेस्ट जर्नलिस्ट होता है, उसके बच्चे बेचारे रोते ही रहते हैं, इसलिए कि वो फीसों से तंग होते हैं। आपने ये स्टेप बहुत अच्छा लिया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में सिर्फ आपकी यूनियन के पूरे पाकिस्तान में फ़ाल कर रही है? मेरे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप यहाँ से मूव करेंगे तो गुजर खान, अच्छा उसके बाद आपका जेहलुम, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, और हर डिवीज़न का एक सदर है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक सदर है, ठीक है। लाहौर का अलग सदर है, बलूचिस्तान पूरे सूबे का एक सदर है, फिर नीचे 12 डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग सदर है। मतलब मेरे पूरे पाकिस्तान में फ़ाल हो चुकी है। फ़ाल हो चुकी है। जी। मतलब आपके ख्याल में टोटल कितने मेम्बरान होंगे आपके? अभी जो मेरे पास बाकायदा लिस्ट है, मेरे पास वेबसाइट में भी लिस्ट आता है मेरा। किसी भी आप मेंबर का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। तो 8,500 प्लस हो चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगी आपकी, जो क्यूआर कोड आपने बनाया, इसलिए कि कोई भी आपको चेक कर सकता है कि यार ये जेन्युइन जर्नलिस्ट है या इनकी जेन्युइन तंजीम है या नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने किया कि आजकल हर दूसरे बंदे ने मीडिया का कार्ड बनाया हुआ है, हाँ जी, किसी किसी को जाके ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे ही। हमारा यूनियन, सबसे पहले हमारी फेडरेशन बनाने का मकसद ही ये था, जो इस्लामाबाद में हमारे जर्नलिस्ट दोस्त थे जो बहुत नीचे लो रेट पे जाके काम करते थे, ऐसे ही। उनको भी हमने समझ लीजिए कि बाकायदा तौर पर 3-3 दिन का वर्कशॉप देके उनको सिखाया है कि काम कैसे होता है। अब्बास भाई, ये मुझे बताएं कि 1 नंबर साफ़ी और 2 नंबर साफ़ी में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा इसका डिटेल ब्रीफ करके बताएं, इसलिए कि मोस्टली जितने भी यूजेस यहाँ पे खुले हुए हैं, जितनी भी तंजीमें चल रही हैं, ये 1 नंबर साफ़ी है, ये 2 नंबर साफ़ी है, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। सहाफ़ी एक नंबर ही होता है। हर सहाफ़ी का अपना कोई ना कोई मामलात होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाऊंगा तो ये जो बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 7-7 गाड़ियाँ जिनको गिफ्ट मिली है, जिनको 4-4 गाड़ियाँ गिफ्ट मिली है, अगर इनके ऊपर मैं बात करूंगा तो मेरे ख्याल से यहाँ बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जी जी। तो 2 नंबर बेसिकली वो सहाफ़ी मैं कहूँगा जो जहाँ से मंथलियाँ लेता है, मंशियात फ़रोशों से मंथलियाँ लेता है, और एक सहाफ़त की आड़ में वो अपना एक दुकान बना के बैठा है। लेकिन यहाँ एक बात और है, अगर आप यहाँ पे एक और अलमिया ये है कि आप उस यूनियन के मेंबर नहीं है, तो वो यूनियन वाले किसी और को कहेंगे कि आप 2 नंबर सहाफ़ी है। मतलब यहाँ मेंबर होना ज़रूरी है नहीं, तो भाई आप 2 नंबर सहाफ़ी है। नहीं, इसमें ये बताओ, ये बताएं, आपके ये कोई लॉ है कि अगर आप प्रेस क्लब के मेंबर हैं तो यू आर अ जर्नलिस्ट, अगर नहीं है तो यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट? ये कोई लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ है कि आपके नाम से कोई ख़बर छपी है किसी इदारे में,
और आप एज ए सहाफ़ी वो खबर दी है तो आप सहाफ़ी कहलाते हैं। सहाफ़त के लिए आपका कोई रजिस्टर्ड इदारा होना चाहिए जिसके आप रिपोर्टर हैं, आप सहाफ़ी कहलाते हैं। इसके लिए प्रेस क्लब की मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है। प्रेस क्लब की मेंबरशिप सहूलियात के लिए ली जाती है, न कि सहाफ़त को प्रूफ करने के लिए ली जाती है। जैसे आजकल मतलब हर जगह पे सियासत ही चल रही है, नेशनल प्रेस क्लब ले लें, यूजेस में ले लें, हर अच्छा ये मुझे बताएंगे, आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, बहुत शोर शराबा मचा हुआ पूरे पाकिस्तान में, आपने फेडरल नेशनल प्रेस क्लब का इब्तिदा की, वो क्यों? इस नाम लोग बहुत परेशान है इस हवाले से। देखिए, मेरी फेडरेशन 8500 जब मेंबरान क्रॉस कर गई तो मैंने पूरे मुल्क के सहाफ़ियों के साथ मशवरा किया। मैंने सबसे पूछा कि आप नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं? उन्होंने कहा हम नहीं हैं, हम तो फलां प्रेस क्लब के मेंबर है, फैसलाबाद प्रेस क्लब के मेंबर है, विहाड़ी प्रेस क्लब के मेंबर है, मुल्तान प्रेस क्लब के मेंबर है। तो फिर हमने एक मशवरा करके हमने एक फेडरल नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड करवाया। सबसे पहले तो हमने IPO ले लिया, ठीक है, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, ठीक है, उसके बाद हमने ऐलान किया है, ठीक है। अब ऐलान के बाद नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो चल रही है, इन्होंने एक वावला मचाया है। हमारे कुछ मेंबरान, उनके मेंबर भी थे, उन्होंने उसके मेंबरशिप को भी मुअत्तल कर दिया है, शोकास दिया है। अब शोकास तो आप वो लिख के दे दे कि किस बिना पे उनको मुअत्तल किया है। प्रेस क्लब बनाने का मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं कहता हूँ कि वफाक से जब फ़ंड सुबह में जाते हैं तो जब सुबह उससे फैज़याब हो सकते हैं, तो मेरा सहाफ़ी जो किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, जो बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, भूखा मर रहा है, क्या वफाक के फंड में उसका हक नहीं है? बिल्कुल है। मैंने इसलिए नेशनल नाम इसलिए रखा है क्योंकि मेरे मेंबर जो है वफाकी फेडरल जर्नलिस्ट के, जो हमारी जो वफाकी नेशनल प्रेस क्लब है, इसके मेंबर मैंने मेंबरशिप डायरेक्ट पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को दिया है जो बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टर हैं, ठीक है। मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं इसको नेशनल बनाना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें ये इशू तो नहीं है कि यार वो मुल्तान का है हमारे साथ वो मेंबर नहीं बन सकता, या वो साहिवाल का है हमारे साथ मेंबर नहीं बनता? अब देखिए, अब हमारी नेशनल प्रेस क्लब है, जी जी, क्या ये RIUJ के मेंबर नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। अब वो प्रेस क्लब है उनके डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो किसी नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर बनते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बन सकते हैं। अच्छा, एक प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा प्रेस क्लब का वो मेंबर नहीं बन सकता, मेंबरशिप ले सकता है, दो प्रेस क्लबों में नहीं जा सकता। अच्छा, दो में लेकिन अगर आप नेशनल की देखोगे, एक अगर आप नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर है तो आप इंटरनेशनल प्रेस क्लब की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके ओके ओके, वो फर्क होता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे आता है। जी, ये नेशनल है। नेशनल को कोई भी सहाफ़ी ज्वाइन कर सकता है, इंटरनेशनल भी ज्वाइन कर सकता है। ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट का सहाफ़ी है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मेंबर है, वो नेशनल को ज्वाइन करेगा। नेशनल को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको कहूँगा कि यार आप हमारे साथ हो, मैं आपके लिए इस्लामाबाद से आवाज़ उठाऊंगा, नहीं, उसको बाकायदा मेंबरशिप कार्ड दूंगा। अगर इस प्रेस क्लब को कहीं से कोई फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा उस तक पहुँचे। अच्छा अच्छा, बनाने का मकसद ये है। अभी जो 4 बंदे मुअत्तल की, जिसमें मैं खुद भी हूँ, हमें तो इस चीज़ का इशू नहीं है कि उन्होंने मुअत्तल किया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये बनता है सारों से, जो हमारा प्रोग्राम चलेगा, लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, इस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। अभी भी हमें लोग फ़ोन कर रहे हैं, थ्रेड दे रहे हैं, मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रेस क्लब को सबसे पहले आप लोगों को मुअत्तल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हमने एक वर्बली ऐलान किया है। अब प्रेस क्लब अभी बनता भी है, या साल बाद बनता है, या 6 महीने बाद बनता है, वो जब बनता आप उसका कार्ड वसूल करते तो आपको मुअत्तल करना बनता था। सही है, ठीक है। वो मुअत्तल करके नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, मोहब्बत तो पैदा नहीं कर रहे। अब देखो, उनमें से मेरा एक मेंबर है, फेडरेशन का नायब सदर है मेरे, इशफाक तनोली का नाम लूंगा मैं। बिल्कुल, इशफाक तनोली का कल वालिद की फौतगी हुई है, वो अपने गम में है। प्रेस क्लब को उसके वालिद के शोक के लिए प्रेस रिलीज जारी करने के बजाय इशफाक तनोली को मुअत्तली का नोटिस दे दिया। ये बहुत बड़ा इनाम दे दिया उन्होंने उसके गम में शरीक होने के लिए। तो क्या इशफाक तनोली इस प्रेस क्लब की दिल से कदर करेगा? कभी कोई भी नहीं करेगा जी। हम 20 साल से इसी जगह पे नारे मारते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस प्रेस क्लब के 3500 मेंबर हैं, ऐसे ही 3500 में से क्या 1800 लोगों को भी कोई फ़ायदा मिला है? मतलब तकलीफ होगी लोगों को। हमें भी 20 साल हो गए सर, लोगों के पीछे नारे मारते हुए, हर प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। बेसिकली हुआ ये है, ये जितने नारे मारने वाले, कोई वाले मोराल नहीं मिला। हमें ये मोराल मिला कि नईम नाज को, चौधरी आमिर को, इशफाक तनोली को हमें मतलब मुअत्तली, मतलब सस्पेंड। तकलीफ जो है ना, वो इस बात की है कि मेरे फेडरेशन में वर्किंग जर्नलिस्ट है जी, प्रेस क्लब के कॉल पे जाते थे, RIUJ के कॉल पे जाते थे जी, बिल्कुल जाते थे। 50-50, 60-60, 100-100 साफी वहाँ एहतिजाज करते थे, बिल्कुल लेके जाते थे। हमारी फेडरेशन बनने के बाद कोई नहीं जा रहा है। पिछले दिनों ब्लू एरिया में एक एहतिजाज हुआ जहाँ पे 9 बंदे थे,
ऐसे ही है, तो दिखाए ना, पावर शो करे। बिल्कुल ऐसे। और पावर कम होती जा रही है ना। तो कम इसलिए होगी ना क्योंकि लोग महरूमियों का शिकार है। साफ़ी महरूम हो गया है, साफ़ी को उसका हक नहीं मिल रहा है। अब्बास भाई, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, ठीक है ना, हम कर भी सकते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे बैठ भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहते हैं साथियों को? मैं सहाफ़ियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मैं फेडरल नेशनल प्रेस क्लब अगर मैं खोल रहा हूँ, उसकी मेंबरशिप का हक मेरा हर सहाफ़ी रखता है, हर पाकिस्तान का सहाफ़ी उसका हक रखता है। अगर मतलब ये मुझे मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी मेंबरशिप हमारे कोई पास, भी मेंबर, वो जो मैंने आइन बनाया है, 40 पेज का हमारा आइन है, ठीक है, उस आइन के मुताबिक जो मेंबरशिप पे उतरता है वो मेंबरशिप बगैर किसी सिफारिश के ले सकता है। कोई उसके लिए सिफारिश करवाने की या सेंटोरस में शॉपिंग करवाने की या उम्रे की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी बातें आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी फेडरेशन और अपनी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को खड़ा करूँ कि दूसरे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ खबरें लगाऊँ। हमें अपने फील्ड में रहने दिया जाए। मैं नेशनल प्रेस क्लब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, न मैं उनके किसी रास्ते में आऊँगा। लेकिन एक अब्बास साहब, बात ये है कि हमने तो प्रेस क्लब के अगेंस्ट में कोई बात भी नहीं की मेरे ख्याल में। हमने तो सिर्फ ये शो किया कि हम एक प्रेस क्लब बना रहे हैं, इसलिए कि बहुत सारी हमने खबरें पढ़ रहे हैं लोग, बहुत सारे मतलब थ्रेड भी कर रहे हैं, मतलब ब्लैकमेल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जी उसका क्या कहते हैं उसको, उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश साख की। को हमने कौन सी साख देखिए ना, आप लोगों ने कोई प्रेस उनका रिलीज यूज़ किया, इस्तेमाल किया है नहीं ना, जी, प्रेस क्लब को इस्तेमाल किया, नहीं ना कही, प्रेस क्लब के नाम पे आपने कोई ना फ्रॉड किसी किया बंदे को है, हमने यूज किया, ठीक ना है ना, किसी को जाके प्रेस क्लब का कार्ड देके पैसे खाए हैं, ऐसा ना ही है, ब्लैकमेल किया ऐसा है। ही है। इस टाइम जो हमारे प्रेस क्लब के मौजूद सदर है जी सियाल साहब, जी जी, और राव जो जनरल सेक्रेटरी है, दोनों मौजूद से और पढ़े लिखे और यंग है। जब ये हाँ आए थे तो हमें खुशी हुई थी कि कोई यंग लोग आ गए। जी जी, हमें तो खुशी हुई कि लोग आए हैं। अच्छा, उनको चाहिए था कि आप लोगों को बुलाते कि यार नाराज़ क्यों हो, क्या बात है, आप क्यों अपनी बात, नाराज़गी बताओ, बताओ, गले लगाते। तो बिल्कुल, शायद आप मुझे कहते यार अब्बास भाई माजरत, हम आपके साथ नहीं चल साथ नहीं सकते। चल सकते, बिल्कुल लेकिन सही है। उन्होंने क्या किया, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, आपका प्रेस क्लब के मेंबरों से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई क्योंकि उनकी फर्क, दाल रोटी चल रही है। देखें जी, मजे की बात यह है कि हम हर प्रोटेस्ट में गए, हर जगह पे नारे मारे, ठीक है ना, अपना टाइम भी दिया, मतलब आधी उम्र तो हमने प्रेस क्लब में दे दी। ये मेरा या ये 4 बंदों का वाकया नहीं है, बहुत सारे लोगों का वाकया है। बहुत सारे साथी मतलब जो से इस चीज़ का गिला कर रहे हैं, बहुत सारे साथियों का हमें फ़ोन भी आया, ठीक है ना, किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने बुरा कहा, मैं मोस्टली जो लोग थे उन्होंने अप्रिशिएट किया, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको एक हाँ, बात बताना भूल जाऊंगा। अभी तो राव साहब और ये सियाल साहब बड़े मोजिस हैं, बड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पढ़े लिखे हैं, खुशी होती है देख के। जी जी, मैं हैरान इस बात पे हूँ, 4 को मुअत्तल किया है, 850 के करीब मुअत्तल हो जाएंगे। 850, मतलब जो भी 100 हमारे साथ तो अटैच होगा सारे नहीं मुअत्तल हो नहीं, जाएंगे ना। 100 तो ऐसे वहाँ बैठे हुए ना जो बिल्कुल मैंने रोका हुआ है। हाँ, हाँ, अगर वो आएंगे जो पीछे 850 के करीब जो हमने हिसाब किताब किया, जो हमारी मीटिंगें हुई है, ये ऐसी ऐलान थोड़ी हुआ है कि हाँ, हम गली से गुजर रहे थे हमने नारा मार लिया। मार दिया, हाँ, हमने पूरी तैयारी करके बैठे हुए। उनको कम से कम 850 बंदूक को मुअत्तल करना पड़ेगा। ऐसा तो ही, नीचे फिर सहाफ़ी, नेशनल प्रेस क्लब के पास कितने सहाफ़ी रह जाएंगे। ऐसा ही है। तो ये तो आहिस्ता 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 बनता जाता है ना। लेकिन हमने जो काम डाला है या काम किया है, तो हमने सहाफ़ियों के लिए किया है, हम कोई नेशनल प्रेस क्लब के मुकाबले में नहीं किया है, हम उसके बिल्कुल, मुकाबले में आना भी नहीं ये चाहते। चीज़ लोग समझ नहीं रहे ना कि हम हम उन उसके अगेंस्ट में तो नहीं खड़े ना। हमने तो सर, अपना एक मतलब सिस्टम अगर बनाया है, उनको अपनी ये है, टीम बना अब रहे हैं। देखो ये होता है कि हो सकता है कि हमारी नेशनल प्रेस क्लब बनेगी, जी जी, नाम नेशनल रखने से भी उनको टेंशन है। अब तो फिर मसला ठीक तो है, आप नेशनल, देखिए हाँ नेशनल पे नाम मैंने रखा है, हाँ जी, तो किसी दिन किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी बनाएंगे, लीगल टीम जवाब दे देगी। वहाँ बिल्कुल फिर हो सकता है किसी और को अपना नेशनल ख़त्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर अगर सर छोटी सी बात है, लास्ट बात करते हैं, अगर हम ही हिसाब मांगना शुरू कर देंगे, 20-22 साल का हिसाब मांगना शुरू करेंगे, क्या जी दे सकते हैं? नहीं, ये भी 22 दिन का नहीं दे सकते। तो फिर अभी इस दफ़ा जब तो इलेक्शन उंगली, हो रहा था 12,500 बैलेंस शो हो रहा था हाँ प्रेस जी, क्लब में। 18 साल से भट्ट साहब की सल्तनत थी। इस दफ़ा चलो उनका सदर नहीं आया, बाकी गवर्निंग बॉडी तो भट्ट साहब की है, मिल के वो लोग चला रहे हैं, अच्छा चला रहे। लेकिन थोड़ा सा हमारा मकसद ये है कि जो ग्रॉस रूट लेवल पे साफ़ी ना, इनको इग्नोर ना करें। यार अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बात तो बड़ी कड़वी है। मैंने यकीन करो 50-100 साफ़ी वो बैठे हुए हैं जो मतलब रोए नहीं है। कुत्ते की इज़्ज़त होगी, वो साफ़ी की इज़्ज़त नहीं इसमें करते। कोई शक नहीं है। ये कोई प्रेस क्लब तो नहीं हुई। ये तो सियासत का खड़ा बन गया, खड्डा हमने बन तो गया, उनको गले लगाया है, ऐसे ही जिनको इन्होंने दुत्कारा है हमने उनको गले लगाया है, लगा, फिर भी इनको परेशानी है। परेशानी। प्लाट का ऐलान हमने हवाई नहीं किया है।
प्लाट हम 200 दे रहे हैं, लेकिन हम किसको दे रहे हैं? हम अपने उन मेंबरान को दे रहे हैं पहले जिनका अपना घर नहीं है। बड़ी अच्छी बात छेड़ दी। वही मैंने कहा ना, बात तो बहुत सारी हैं इधर, मतलब टाइम है हमारे पास, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होगी। प्लॉट की बात करते हैं जी, मुझे 20 साल हो गए साफत में, ठीक है ना। लॉलीपॉप 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 के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको मैंने एक बात बताऊंगा, जी जी साफ़ी हजरात भी मेरी ये वीडियो सुनेंगे, ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। जी रावलपिंडी प्रेस क्लब एक अलग प्रेस क्लब है, बिल्कुल। इस्लामाबाद प्रेस क्लब अलग है। जी जी आपने नेशनल प्रेस क्लब करके रावलपिंडी को सब करके इधर आपने प्रेस क्लब बना के पंजाब हुकूमत में भी हाथ डाला है, इस्लामाबाद हुकूमत में भी डाला है। यार आप लोग बेताज बादशाह हो क्या यार? मेहरबानी करो यार, उन रावलपिंडी प्रेस क्लब अलग कर दो, उनका सदर अलग हो जाए, तो वफाक से जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो मिल रहा है, उनको पैकेजेस मिल रहे हैं साफियों को, वो तो उनको मिले, वो तो अपना हक ले ले। इनके चक्कर में वो लोग भी अपने जो आ रहा है उनसे भी जा रहे हैं। ये बड़ी प्यारी बात की है। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई आपका कोई दिल की बड़ास, कोई ख्वाहिश दिल है। की बड़ास नहीं है, मुझे हंसी आती है इनकी हरकतों पे। हम चलो प्रेस क्लब हमारा लेट खुलेंगे, नाम थोड़ा सा और बड़ास का बदल मतलब मैसेज ही होता है ना सर। मैसेज ये है कि यार मेहरबानी करके तंग ना करे। 200-300 साफियों को बड़ी मुश्किल से मैंने प्लाट बराबर किए हैं, हाँ। इनको प्लाट देने दे, उनको अपना घर छत लेने दे। अगर आपकी वजह से ये प्रोग्राम ख़राब हुआ तो मेरे ख्याल से वो 300 साफी आपसे लाइफ पूरी ज़िंदगी नफरत करेंगे, उनके औलादे नफरत करेंगे। जी, जी, कम से कम उनके औलाद के साथ ना खेले। ये कब से आप ऐलान कर रहे हैं जो आपने अभी ऐलान साथियों की कर बात चुका की? हूँ, कर प्लाट चुके हैं? अभी इस महीने के एंड में से पहले मैंने प्लाट भी हैंड ओवर करके देना है। ये नहीं कि कागज़ दे के मैं मतलब लाऊंगा, पूरी फाइल बना के उनके सारा हैंडओवर कुछ करके हैंड ओवर करके अपना घर शुरू करे। मैंने ये नारा लगाया हुआ है, हर सहाफ़ी का अपना छत होना चाहिए, जबरदस्त। अपना छत होना चाहिए, रोजगार तो वो कमा ही लेगा। कमा ही लेगा। बस यही छत पैगाम अपनी होनी चाहिए सर, छत है तो सब कुछ है। अच्छा नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पे फिर हम बैठेंगे, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे नई बातों के साथ, नई स्टोरी के साथ। इसलिए कि अभी थ्रेड तो हमें आ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता हमें कोई नुकसान पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, इसके जिम्मेदारान आप लोग समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।